इस कलयुग में नाम का सिमरन करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। साध संगत जी, दूसरी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी महाराज फरमाते हैं, जैसु चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होएदा गुर बिन घोर अंधकार। आप जी समझा रहे हैं कि चाहे हजारों सूरज चढ़ जाएं, यानी हजारों सूरजों का चानन हो जाए, लेकिन जो रूहानी मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, तो उस पर बिना वक्त के पूर्ण संत सतगुरु के उस मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। उस अंधकार को केवल वक्त के पूर्ण संत सतगुरु ही दूर कर सकते हैं। उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है और बिना गुरु के ये संभव ही नहीं है। बिना गुरु के हम ये भवसागर पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए साध संगत जी, आज का सत्संग का विषय है कि इस कलयुग में नाम का सिमरन करते समय हम इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अब वो कौन सी बातें हैं, तो आइए आपको कर्मबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझो कि अब जो चल रहा है तो इसे कलयुग कहते हैं, और इससे पहले कई युग बीत गए हैं और उन युगों में तरह तरह की भक्ति की प्रधानता बताई गई है और उस समय के संत महात्माओं ने अपनाई भी है। और ये कलयुग है और इस कलयुग में परमात्मा की भक्ति को करने का बहुत ही सरल तरीका बताया गया है और हमें बताया गया है कि भक्ति करके बड़ी ही सरलता से इस भवसागर को पार हम कर सकते हैं और उस परमात्मा के घर में पहुंच सकते हैं और उस परमात्मा से मिल सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है और वो आसान तरीका है केवल और केवल उस परमात्मा का, उस कुल मालिक का केवल नाम की भक्ति का करना, नाम का सिमरन भजन करना है। और यही बातें सभी संत महात्माओं ने बड़ी ही दिलेरी के साथ हमें समझाई हैं। इसलिए इस कलयुग में हमें नाम का सिमरन भजन करना चाहिए। और ये नाम हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो पहले ये जानो और इस नाम में क्या ताकत है वो जाने, और संत सतगुरु हमें क्यों इस नाम के साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। और ये नाम हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से प्राप्त होता है और उनके पास पहुंचाता है वो परमात्मा। लेकिन इच्छाएं हमारे अंतर में जागृत होनी चाहिए। अब जैसे हमारे अंदर जिस चीज़ की इच्छा होती है तो फिर हम हर समय उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी कुदरती आदत है सोचने की। और फिर वही आदत हमें जहाँ भी काम आती है और हम सतगुरु के बारे में सोचते हैं और फिर परमात्मा हमें किसी न किसी माध्यम के द्वारा, चाहे कोई पड़ोसी सत्संग में जाता हो, फिर चाहे कोई हमारा रिश्तेदार सत्संग में जाता हो, और फिर चाहे अन्य तरीके हो, तो हमें वहाँ तक पहुँचा ही देता है। और फिर जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, प्रेम बढ़ता जाता है, तो फिर हमें ये शब्द नाम दान के रूप में दे देते हैं। और फिर हमें नाम मिल गया तो फिर हमें उस नाम को जपना है, उसका सिमरन भजन करना है। और यही समझाते हैं सभी संत महात्मा हमें कि नाम का सिमरन भजन करना है इस कलयुग के अंदर बहुत जरूरी है। और इस नाम में क्या ताकत है, जैसे हमने बताया, अब परमात्मा का चाहे कोई भी नाम ले लो और उसे जपो, और फिर हम चाहे राम कहें और चाहे कृष्ण कहें, और फिर चाहे संत महात्मा ने जो नाम बताए हैं तो फिर उसको जप लें। मगर इसके अंदर ताकत जब ही आएगी जब तक कि वक्त के पूर्ण संत सतगुरु नाम दान दे दे,
इसलिए नाम तो बहुत है जिसे हम जप सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर ताकत चाहिए, अगर उसके अंदर शक्ति चाहिए, तो कहते हैं कि नाम जपते जपते व्यक्ति के व्यक्तित्व में, आत्मा में इस तरह की शक्तियों का आगमन हो जाता है कि फिर व्यक्ति आम व्यक्ति से खास व्यक्ति हो जाता है। अब आप देखो, नाम का सिमरन तो है जिससे संत महात्माओं ने इतिहास भरा हुआ है कि वो पहले आम थे फिर खास हो गए। और इस कलयुग में भी ऐसा हुआ है कि आप खुद ही देख लो कि जो सच्चे संत सतगुरु हैं तो फिर वो पहले हमारे जैसे ही इंसान थे, और फिर जब सतगुरु की मेहर उन पर हुई, सतगुरु की दृष्टि उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें नामदान दिया, और फिर उन्होंने नाम का सिमरन भजन किया, नाम की भक्ति की, नाम की कमाई की, जो कि हम सभी के लिए बहुत खास है। और हम उनके आगे गुहार लगाते हैं कि हमें नाम की बख्शिश दे दो, और फिर वो हमें नामदान दे देते हैं हमारी अवस्था देखकर। और अगर हम इस नाम के साथ जुड़ जाएं, नाम का सिमरन भजन करने में लग जाएं, तो फिर बहुत सारी ताकतें हैं। और फिर चाहे आप कुछ भी मांगते रहो, मगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी। और फिर उस धनात्मक नाम के साथ जब हम मांगेंगे तो फिर हमें मिलेगा, और हमारा उस कुल मालिक की दरगाह में प्रवेश हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे बहुत से लोग चिट्ठी भेजते हैं कि मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, और फिर वो चिट्ठी जाती है और फिर दरबार से उठकर कूड़े करकट में फेंक दी जाती है, क्योंकि उसके साथ ये नहीं लिखा है कि ये चिट्ठी इस संदर्भ में इनके द्वारा भेजी गई है। इसी तरह समझने की कोशिश करो कि यदि चिट्ठी पर वक्त के पूर्ण संत सतगुरु का नाम लिखा हो कि भाई फलाने फलाने सतगुरु से दीक्षित ये चिट्ठी आई है, और तो फिर उसको बड़े ही सम्मान के साथ आगे भेजा जाता है, जिस पर विचार विमर्श होता है। और इसी तरह जब हम वक्त के सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करते हैं, तो फिर वो हमारा किया हुआ सिमरन उस परमात्मा के दरबार में पहुंच जाता है, तो फिर दरवाज़ा खुल जाता है और फिर हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। समझने की कोशिश करो, चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, जप मन हर हर नाम रस, धरापे अमृत नाम मगरस मीठा, गुरु शब्दी चख जापे। समझने की कोशिश करें कि क्या समझा रहे हैं गुरु साहब जी हमें, कि हे मन जप, कि उस नाम का सिमरन कर, हर हर नाम रस धरापे। इसमें वो रस है, इतना मीठा है कि हम इनको लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। तो इसको पी, इस नाम का सिमरन भजन कर, और फिर इसको मन के साथ ऐसे जोड़ कि फिर समस्त आत्मा तृप्त हो जाए। अमृत नाम महारस मीठा, और फिर हमारे अंदर जो विषय विकार हैं तो वो सब फीके हो जाते हैं। तो इस तरह से सिमरन भजन करना है। इसलिए पहले समझाया था कि कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में सिमरन भजन जरूरी है। नाम का सिमरन भजन करना है, और ये नाम हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से मिलता है, और हमारी इच्छा और हमारा प्रेम सतगुरु तक पहुंचा देता है। और फिर ये भी समझाया कि इस नाम के अंदर कितनी ताकत छिपी हुई है, और कैसे हमें आम से खास कर देता है। जैसे कि पारस लोहे को सोना बना देता है, और फिर बताया कि ये नाम कितना मीठा है जब हम इसका सिमरन करते हैं।
जब इसको जपते हैं फिर हमारे अंदर जो सभी विकार हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। और आगे समझाया कि सिमरन करते समय इस कलयुग में नाम का सिमरन करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। अब नाम का सिमरन करते हुए हमें काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन हमारे अंतर की मनोदशा नहीं बदली है। अब ये क्यों नहीं बदली, पर क्यों ये नाम हमारे लिए एक वर्णात्मक नाम बनकर रह गया और हम इसे आगे क्यों नहीं बढ़ा सके। अब इसे और ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब जो नाम का जाप किया जाता है तो वो कई तरह से किया जाता है। कुछ लोग सुबह उठकर बैठकर सिर पर कोई चादर डालकर या वैसे ही नाम का जाप करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं। ये तो हो गई एक अवस्था। और दूसरी अवस्था है कि बहुत से लोग काम करते हुए भी नाम का जाप करते रहते हैं और कई लोग चलते फिरते नाम का सिमरन करते रहते हैं और कई कार ड्राइव कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल पर होते हैं और अन्य काम कर रहे होते हैं, तब भी नाम को जपते हैं। और इसी तरह बहनें भी घर में घर का काम करते हुए यानी घर के अन्य काम करते हुए नाम का जाप करती हैं। और बहुत सारे वृद्ध भी हैं जो कि बीमार हैं, लेटे हुए होते हैं, तो वो भी नाम का सिमरन करते हैं। इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि पहली गलती क्या है या पहली सीख जो हमें अपनानी है तो क्या है, उसे समझें। क्योंकि नाम जपना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हम समझा रहे हैं तो उसे समझने की कोशिश करें। और बहुत बार समझाया भी गया है कि नाम का सिमरन इस तरह से करो कि हमारा जो ख्याल है वो आज्ञा चक्र से सिर की चोटी तक एक द्वार है जहाँ तक हमें अपने ख्याल को रखना है। और फिर चाहे जो भी काम करते हो, वृद्ध हो, बीमार हो, लेटे हुए हो और घर में बहनें घर का काम कर रही हैं तब, या फिर चलते फिरते काम कर रहे हो तब, तो फिर ये ध्यान रखो कि ध्यान ऐसा सिर की चोटी तक ही रहे, ऊपर चढ़े मगर आज्ञा चक्कर से नीचे ना आए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर चाहे थोड़ा सिमरन करो, धीरे धीरे करो और फिर आपका उस कुल मालिक की दरगाह में भी मान होगा और आपके अंतर में भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखनी है। और अगली बात, सिमरन भजन बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ करो, पवित्रता के साथ करो। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जैसे चकोर चंदा से प्रेम करती है, उस तरह प्रेम करो। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, चंद चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धिन पलटाई, चार अवस्था कही झूठी, फिर हो जानत रही, मिथ्या बात न जाने कोई, ए विध सब गले विभोई, आगे देते सब गवाया, मानस बुदना सपने पाया। कबीर साहब जी हमें समझा रहे हैं कि जैसे चांद का चकोर के साथ प्रेम होता है तो उसी तरह हमारा भी सतगुरु के साथ प्रेम होना चाहिए, नाम के साथ प्रेम होना चाहिए। सतगुरु ने चांद और चकोर के प्रेम को बताकर हमारी बुद्धि पलट दी, इसी तरह हमारी भी बुद्धि पलट जानी चाहिए। और इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमें सिमरन बड़े ही प्रेम के साथ करना है। और जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है तो ये है कि हमें विश्वास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के सिमरन भजन किया किसी काम नहीं आता है। विश्वास इतना होना चाहिए कि अंतर में बैठी हुई आत्मा इस तरह उस नाम के साथ विश्वास करे, फिर चाहे मन हजारों ही चाले चलता रहे, मगर हमारा विश्वास इतना कायम होना चाहिए कि इस कलयुग में उस
भव सागर को पार करना ही है सिमरन भजन के द्वारा। इसलिए विश्वास होना चाहिए कि हमने सिमरन किया है और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हमने चारों धामों की यात्रा कर ली और इनके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर पर बैठे हुए ही रोज़ाना 4 धामों की यात्रा का आनंद ले सकते हैं अगर नाम का सही तरीके के साथ पूरे विश्वास के साथ सिमरन भजन कर ले तो। इसलिए जो बातें बताई गई हैं उन बातों का विशेष ध्यान रखना है, उन बातों का विशेष ध्यान रखना है सिमरन करते समय।